नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ने बांग्लादेश के लिए 4 अरब 70 करोड़ डॉलर के राहत कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसी के साथ बांग्लादेश आईएमएफ की कई नई सुविधा का फायदा उठाने वाला पहला देश बन गया है। बांग्लादेश एक समय दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था था। 2 साल पहले बांग्लादेश ने जीडीपी के मामले में भारत को भी पछाड़ दिया था। बांग्लादेश को दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती और मजबूत होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना गया था, लेकिन अब बांग्लादेश बदहाली की ओर बढ़ रहा है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उसे आईएमएफ से कर्ज मांगना पड़ा है। एक समय था कि बांग्लादेश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बखान करता था, लेकिन अब उसके सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान देय का संकट पैदा हो गया है। एक तरह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है और अगर इसका ठीक से प्रबंधन नहीं हुआ तो यह पूरी तरह दबाव में आ जाएगी। अगर मौजूदा हालात का ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था संकट में फंस जाएगी। अमूमन अर्थव्यवस्था की 3 इकाइयां होती है। इसमें घरेलू आय, औद्योगिक आय और सरकारी आय शामिल है। इस समय बांग्लादेश में इन तीनों को ही कैश की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट बना हुआ है और आईएमएफ के बांग्लादेश को दिए जा रहे प्रस्तावित कर्ज पर देश में चर्चा हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार गिरने लगा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने से बांग्लादेश में महंगाई भी बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी महंगाई का संकट पैदा हो गया है। बांग्लादेश में लोगों की घरेलू आय कम हो रही है। बांग्लादेश में अधिकतर लोग अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं और यहां कोई मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। दरअसल कोविड महामारी के दौरान लोगों की घरेलू आय कम हुई है और वो खर्च के लिए कर्ज लेने लगे हैं। बढ़ती महंगाई ने घरों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है और ये संकट हर बीते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा है। बांग्लादेश का श्रमिक वर्ग उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, लेकिन तेजी से बढ़ती महंगाई ने देश में नए गरीब पैदा कर दिए हैं। ये वे लोग हैं जो अब तक अपनी आय से अपना परिवार चला पा रहे थे, लेकिन महंगाई की वजह से जरूरतें पूरी करने के लिए इन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। अब बांग्लादेश की आबादी में कुल 3 करोड़ 90 लाख लोग नए गरीब हैं, जो कुल आबादी का 18.54% है। इससे पता चलता है कि बांग्लादेश में अधिकतर परिवारों ने खर्च कम करने के लिए खाद्य पदार्थों की खरीद में कटौती की है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का ढांचा कुछ ऐसा है कि बढ़ती महंगाई ने देश में नए गरीबों का एक वर्ग पैदा कर दिया है। अगर महामारी से पहले के स्तर से तुलना की जाए तो अब देश में नए गरीब पैदा हो गए हैं। इन लोगों की आय इतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि बांग्लादेश में महंगाई बढ़ी है। इसकी वजह से इनके पास पैसा भी नहीं है और खर्च चलाने के लिए इन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। वहीं मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी अपना खर्च चलाने के लिए अब क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हो गई है, लेकिन कर्ज का यह संकट सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। सरकार को भी अपना खर्च चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। अगर राज्य के स्तर पर देखा जाए तो सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर कर्ज लिया है। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 1 ट्रिलियन टका का कर्ज लिया है। बांग्लादेश का सकल घरेलू उत्पाद और टैक्स अनुपात दक्षिण एशिया में सबसे कम है। यह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की ढांचागत समस्या है। अफगानिस्तान के बाद सबसे कम जीडीपी टैक्स अनुपात बांग्लादेश का है। महंगाई की वजह से लोगों की खरीद कम हुई है, जिसका असर वैल्यू एडेड टैक्स पर हुआ है और इससे सरकार की आय गिरी है। जो जीडीपी टैक्स अनुपात पहले से ही कम था वो और अधिक गिर गया है। ऐसे में सरकार के पास केंद्रीय बैंक से कर्ज लेने के अलावा कोई उपाय नहीं रह गया है। सरकार कर्ज ले रही है, बावजूद इसके कई प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं दे पा रही है। बांग्लादेश के खराब हो रहे आर्थिक हालात की एक वजह यह भी है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खपत आधारित है, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है और इससे जीडीपी गिरने लगी है। बांग्लादेश में एक समस्या अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की है। 1971 से लेकर साल 2017 तक सरकार ने जितना कर्ज लिया था उतना ही कर्ज सरकार ने बीते 5 सालों में ले लिया है।
महंगाई की वजह से बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से गिरा है। दिसंबर 2022 में बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अरब डॉलर था, जबकि जनवरी 2022 में यह 44 अरब 90 करोड़ डॉलर था। यानी बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है। दुनिया भर में शायद ही कहीं ऐसा हो कि सेंट्रल बैंक के बाहर विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति की घोषणा करने वाला कोई चमकीला बोर्ड लगा हो, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा था। सेंट्रल बैंक के बाहर चमकीले बोर्ड पर देश के विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा प्रदर्शित होता था, लेकिन अब देश में विदेशी मुद्रा भंडार का ही संकट है। इसका सीधा मतलब यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भारी झटकों को बर्दाश्त कर लेने की क्षमता नहीं थी, या इस क्षमता को विकसित नहीं किया गया है। बांग्लादेश में पैदा हो रहे आर्थिक संकट के मूल में अब भुगतान संतुलन का भी संकट है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया के कई और देश भी इस संकट का सामना कर रहे हैं। कोविड महामारी से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को धक्का लगा था और इसमें भारत भी शामिल है। उसके बाद यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से दाम तेजी से बढ़ने लग गए। चीजों के दाम बढ़ने की वजह से कई देशों का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया। श्रीलंका इसका जीवित उदाहरण है। वहां इसकी वजह से गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश इस स्थिति में नहीं आएगा, लेकिन अब वहां भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट पैदा हो रहा है। कच्चे तेल और बाकी अन्य चीजों के दाम बढ़ने की वजह से देशों के आयात बिल भी बढ़ गए हैं। इसका भी असर बांग्लादेश पर पड़ा है। जब किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है तो इसका सीधा असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है तो कर्ज की स्थिति भी बिगड़ जाती है। देश को कर्ज की किस्तें चुकाने में दिक्कत होने लगती है। बांग्लादेश को अब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। अक्टूबर 2020 में अनुमान जाहिर किए गए थे कि बांग्लादेश प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में 2021 में भारत को पीछे छोड़ देगा। जुलाई 2021 में जीडीपी विकास दर के मामले में बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया था। हालांकि भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर है और दोनों की तुलना करना भी उचित नहीं है। बांग्लादेश की जीडीपी साल 1960 में 4 अरब डॉलर थी, साल 2021 में 416 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। यानी 50 सालों में बांग्लादेश ने 100 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की है। लेकिन कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध का सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। बांग्लादेश अपने कपड़ों के निर्यात से बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाए रखता था। वो अधिकतर यूरोपीय देशों और विकसित देशों को कपड़े भेजता है, लेकिन महामारी और युद्ध ने इन बाजारों को भी प्रभावित किया है और बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट कम हो गया है। बांग्लादेश में खराब हो रहे आर्थिक हालात के बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश श्रीलंका के रास्ते पर जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत बांग्लादेश की मदद के लिए आगे आएगा। हालांकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अभी इतनी खराब भी नहीं है कि उसकी तुलना श्रीलंका की अर्थव्यवस्था से की जाए। 2 साल पहले तक बांग्लादेश सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन बांग्लादेश एक रिस्क जोन में रहने वाला देश है और उसकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कपड़ों के निर्यात पर निर्भर है। ऐसे में महंगाई ने अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है, लेकिन वहां आर्थिक हालात अब इतने खराब नहीं है कि श्रीलंका से बांग्लादेश की तुलना की जाए। बांग्लादेश के भारत से रिश्ते पिछले सालों के मुकाबले और बेहतर हुए हैं। 1 साल के भीतर ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की यात्रा की थी। बांग्लादेश भारत के सबसे बड़े कारोबारी सहयोगियों में से एक है। भारत के कई सेक्टर बांग्लादेश पर निर्भर करते हैं। आजकल ग्लोबल सप्लाई चेन का जमाना है। कुछ उत्पादों के कुछ हिस्से बांग्लादेश में बनते हैं और कुछ भारत में बनते हैं। ऐसे में बांग्लादेश और भारत की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर करती है। अगर बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है तो उसका असर भारत के कुछ सेक्टर पर भी पड़ सकता है। विश्लेषक बांग्लादेश में बिगड़ रहे आर्थिक हालात को भारत के लिए दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के मौके के रूप में भी देखते हैं। इसका एक और पहलू यह भी है कि अगर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और खराब होती है तो भारत के पास दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर हो सकता है। जिस तरह श्रीलंका में चीन का प्रभाव बढ़ रहा था और आर्थिक संकट के समय भारत ने मदद की थी और फिर अपना प्रभाव बढ़ाया है, वैसे ही भारत चाहे तो बांग्लादेश में भी कर सकता है।
किसी भी देश में खराब होते आर्थिक हालात वहां की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। ये आशंका भी जाहिर की जा रही है कि अगर बांग्लादेश में आर्थिक स्थिति और खराब होती गई तो वहां कट्टरपंथ भी जड़ें जमा सकता है। बांग्लादेश में पिछले 2-2.5 दशकों में कट्टरपंथी तत्व भी मजबूत हुए हैं। अगर वहां के आर्थिक हालात और खराब हुए तो ये कट्टरपंथी तत्व और भी मजबूत हो सकते हैं, जो बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में अगर बांग्लादेश की आर्थिक हालत और भी खराब होती है तो भारत को मदद के लिए आगे ही आना पड़ेगा, ताकि कट्टरपंथ को वहां बढ़ने से रोका जा सके। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।